गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट है आपकी, हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी, हेडेमार्ड मैट्रिक्स हो चुकी थी, उससे रिलेटेड एग्जांपल भी हो गए थे आपके, मतलब जो उससे रिलेटेड आर्टिकल वगैरह थे। नेक्स्ट है नॉर्मलाइज्ड हेडेमार्ड मैट्रिक्स क्या होती है। अ हेडेमार्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इन विच एवरी एंट्री इन द फर्स्ट रो एंड इन द फर्स्ट कॉलम इज +1। मतलब जैसे अगर मैं मैट्रिक्स उठा रही हूँ 1 -1 1 1 1 -1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की हर एक एंट्री प्लस का 1 होनी चाहिए आपकी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइज्ड हेडेमार्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, तो अब देखो इसका जो है एग्जांपल नंबर 1, लेट m ये उठाइए बी अ नॉर्मलाइज्ड हेडेमार्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन फाइंड द हेडेमार्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो अगर नॉर्मलाइज्ड है तो उसकी हेडेमार्ड मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, तो अगर वो नॉर्मलाइज्ड है तो पहले मैं इसको सॉल्व करके बना लूंगी क्योंकि इसमें a है, एक वेरिएबल ये दिया हुआ है, तो उसको सॉल्व करके पहले वैल्यू निकालनी है आपको। अब पहले तो नॉर्मलाइज्ड है ऑर्डर 2 की, देन पहली बात तो यह है कि वो सेम ही कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि m ट्रांसपोज इज इक्वल टू n इंटू आई। पर यहाँ पर n के प्लेस पर क्या है, कितना ऑर्डर है, 2 है, तो 2 इंटू आई। अब m रखो यहाँ पर, इसका ट्रांसपोज पुट करो इज इक्वल टू 2 इंटू आई से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 1 + 1 2। ठीक है, और ये करोगे इसके साथ 1 + a। ठीक है, ऐसे ये 1 + a और 1 + a²। ठीक है, और इक्वल टू में क्या है, 2 0 0 2। ये वाली एंट्री इक्वेट करा लो, 1 + a = 0, a की वैल्यू आ गई -1, मतलब m यहाँ पुट कर दिया। तो m देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की हर एक एंट्री 1 थी, वो तो पहले से ही बनी हुई थी, बस मेरे को a निकालना था, -1 नॉर्मलाइज्ड हेडेमार्ड मैट्रिक्स आ गई है। नाउ अगर हम क्या करते हैं, इससे हेडेमार्ड मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर मैं क्या करती हूँ, इफ एवरी एंट्री ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ m आर मल्टीप्लाइड बाय -1, अगर इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ देन द रिजल्टिंग में, तो ये क्या बन चुकी है, हेडेमार्ड ही तो बन गया। देखो इसकी एंट्री या तो 1 है या -1 है। ठीक है, और अगर मैं क्या करूं, ऐसे ही और भी ऑब्टेन कर सकती हूँ। तो फर्स्ट रो को किया था, अगर सेकंड रो को करो, फर्स्ट कॉलम को करो, सेकंड कॉलम को करो, तो आपको 3 मैट्रिक्स और मिल जाती है, ऐसे आपको निकालनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, m उठाया, बी नॉर्मलाइज्ड मैट्रिक्स है आपकी ऑर्डर 3 की, तो वही हेडेमार्ड निकालनी है। तो m अगर मेरे पास हेडेमार्ड मैट्रिक्स है तो वही m ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 इंटू आई आएगा, पुट की वैल्यूज। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके सेम इक्वेशंस बना लिया है, ये आ गई आपके पास। अब देखो पहले कि यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, मतलब a + b इज इक्वल टू -1 आया, तो इज नॉट सेटिस्फाइड बाय, क्योंकि देखो a + b इज इक्वल टू -1 है, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या पुट करूँ, ये तो 1 कर सकती हूँ, -1 पुट कर सकती हूँ। अगर मैं a को 1 करूँ, b को भी 1 करूँ, तो मेरा -1 तो नहीं आता। अगर a को -1 करूँ, b को 1 करूँ, तब भी नहीं आता, तब 0 आता है, उस केस में 2 आता है। और ऐसे b को भी कुछ भी पुट कर लो तब भी नहीं सेटिस्फाई होती। थस देयर इज नो नॉर्मलाइज्ड हेडेमार्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब तो इसका मतलब कि नॉर्मलाइज्ड हेडेमार्ड मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती उस केस में, एंड हेंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी हेडेमार्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। और अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं निकल रही है तो हेडेमार्ड भी नहीं निकलेगी आपकी। ठीक है, मतलब अगर वो नॉर्मलाइज्ड है तो वो वहां पर सेटिस्फाई करके वैल्यूज भी पुट करने के बाद सिंप्लीफाई होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रपोजिशन, इफ m इज अ हेडेमार्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इफ m इज अ हेडेमार्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन m m m माइनस m इज हेडेमार्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2n। ठीक है, तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में जरूर आती है ये। वी आर गिवन, अब पहले तो वही m हेडेमार्ड मैट्रिक्स गिवन है, मतलब m ट्रांसपोज इज इक्वल टू n इंटू आई होगा। m की वैल्यू क्या थी, m इज हेडेमार्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, तो m ट्रांसपोज इज इक्वल टू n इंटू आई, मतलब ये m m m माइनस m। ठीक है, इसको दिखाना है मेरे को। अब क्या दिखाना है, इसको हेडेमार्ड मैट्रिक्स बननी चाहिए। अब इसको हेडेमार्ड मैट्रिक्स बनाने के लिए ये इनटू में दिस ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, 2ni, है ना। तो अब उठाओ, ये मैट्रिक्स उठाई, इसका ट्रांसपोज उठाया, ट्रांसपोज अंदर अप्लाई कर दिया, क्योंकि खुद में भी एक मैट्रिक्स है तो अंदर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, m इंटू एम ट्रांसपोज प्लस m इंटू एम ट्रांसपोज, ये बनेगा। फिर इसको इससे करेंगे, m इंटू एम ट्रांसपोज माइनस m इंटू एम ट्रांसपोज। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट वाली आ जाएंगी। अब ये तो वैसी m ट्रांसपोज ni की इक्वल है, वैल्यूज पुट कर दी सारे में, 2ni बन जाएगा, ये कट हो जाएंगे 0, यहाँ भी 0, ये 2ni, 2n तो कांस्टेंट है, वो बाहर उठा लिया, तो अंदर i बचेगा, मतलब i n लेंथ की थी मेरे पास आइडेंटिटी, देखो ऊपर
ठीक है। और आई एन मतलब क्या बन गई मेरे पास 2i 2n, टू मतलब टू ऑर्डर की जो है आइडेंटिटी है। हैंस एम एम ट्रांसपोज दिस मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन 2ni आ गई है, मतलब वो क्या बन गया है, हेडमार मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2n। यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो अब नोट देखो पहले, अबव प्रपोजिशन गिव्स अ प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग अ हेडमार मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2n फ्रॉम अ गिवन हेडमार मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है। इन सिमिलर मैनर एज इन द प्रपोजिशन वी कैन प्रूव इफ m इज अ हेडमार मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन ये तो आपने की थी m m m माइनस m, अब उसको चेंज भी कर सकते हो कि यहाँ माइनस m आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो वो भी सेम बनती है। ठीक है, 2n ऑर्डर की। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, टू शो दैट ये मैट्रिक्स जो है इज हेडमार मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 यूजिंग अबव प्रपोजिशन, मतलब वही है कि मुझे उस प्रपोजिशन को यूज करके करना है। तो पहले तो देखो इसके सब पार्ट्स उठा लो। ठीक है, ऑर्डर 4 की दिखानी है। अगर मैं पहले इसको चेक कर लूंगी ना कि जो सब पार्ट्स हैं ये m ये हो गए जैसे। ठीक है, मतलब ये 4 मैट्रिक्स में डिवाइड कर लिया। आर द हेडमार मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये मुझे पता होती है, इनको चेक करके आप दिखा सकते हो। ऑर्डर 2 की बन सकते हैं, जैसे कोई भी 2 उठाई m ट्रांसपोज, ये सॉल्व किया। ठीक है, सॉल्व करके 2i2 आ गई, ये ऑर्डर 2 की बनती है। ठीक है, तो फिर क्या किया, m मैंने इसको क्या किया, m उठा लिया, जैसे ये m होगी। ठीक है, एंड हेंस m इज हेडमार मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये तो पता ही है कि अगर m ये हुई तो ऑर्डर 2 की बनेगी हेडमार मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो दस द गिवन मैट्रिक्स बिकम्स, अब गिवन मैट्रिक्स क्या बनेगी, m, क्योंकि ये चीज तो सेम है। देखो यहाँ भी माइनस वाली थी, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ डिफरेंट है। अगर मैं क्या करूँ, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ इसकी दोनों रोज को, तो ये चेंज हो गई है, मतलब माइनस m बनती है ना। तो इसको पुट कर दिया माइनस m m, इसको ही तो चेक करना है कि हेडमार बनेगी उस प्रोसीजर, तो उसी वही तो प्रोसीजर लगाया, m ट्रांसपोज यहाँ से किया, सेम मल्टीप्लाई करना है। ये क्या थी 2m इंटू एम ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल था 2i2 के इक्वल, तो क्या बन गया 4i2, 4 कॉमन उठा लिया और ये क्या बन जाएगा आपका 4i2। ठीक है, तो क्या बन गई है 4 ऑर्डर की बन चुकी है हेडमार मैट्रिक्स। वो ऊपर वाला प्रोसीजर मतलब उस थ्योरम को यूज करके बनाया। अब एग्जांपल नंबर 4 क्या है, विदाउट यूजिंग द प्रोसीजर ऑफ प्रपोजिशन ऑब्टेन अ नॉर्मलाइज्ड हेडमार मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। अब विदाउट यूजिंग प्रपोजिशन है तो हमें क्या करनी है, नॉर्मलाइज्ड हेडमार मैट्रिक्स ऑब्टेन करनी है। अब नॉर्मलाइज्ड मतलब पहले तो मैं क्या लेट करके चलूंगी कि ये और ये एंट्री 1 है, ये कांस्टेंट लेट कर दी, इनको सॉल्व करके वैल्यूज निकाल के पुट कर देना है। अब क्या करोगे देखो, तो देखो सबसे पहला स्टेप तो ये m ट्रांसपोज इज इक्वल टू 4i4 उठा के चलेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जितनी इक्वेशंस बनती है वो सारी बना लेनी है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, d प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू -1, 3 इक्वेशंस ये बनती है, 3 इक्वेशंस ये बनती है। अब पहली उठाओ, इसको देखो कैसे सेटिस्फाई करा सकते हो। अगर a की वैल्यू -1 उठाऊं, कोई भी 2 नेगेटिव उठानी पड़ेंगी, एक पॉजिटिव उठानी पड़ेंगी, या फिर 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव उठा लो। a अगर -1 उठाया, b 1 उठाया और c -1, तो देखो -1 + 1 -1, ठीक है, तो -1 आ जाता है। ठीक है, तो क्या किया, a b c की वैल्यू मुझे मिल गई, देन फ्रॉम 4 अब मैं क्या करती हूँ, जहां जहां भी वैल्यूज है वहां पुट कर देती हूँ। यहाँ पुट करूंगी -d + e -f इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा। सेकेंड में भी d e f है, दोनों को सोल्व करके e की वैल्यू मिल जाएगी। फिर 5 में पुट करती हूँ a b c की वैल्यू, g h i की फॉर्म में मिल गया, यहाँ भी g h i है, दोनों को सोल्व करती हूँ तो h -1 आ गया। ठीक है, फिर सेकंड में देखो e की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर दिया e की वैल्यू को, तो d + f -1 इक्वल टू -1, मतलब ये उधर +1 हो जाएगा कट होके, d + f इज इक्वल टू 0। और h की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट किया तो g + i इक्वल टू 0। और 6 में देखो, 6 में भी g इंटू डी प्लस h और e की वैल्यू पुट कर दो प्लस i है, मतलब g इंटू डी, ठीक है, प्लस i इंटू एफ इज इक्वल टू -2, ये बचता है। अब यहाँ से g और d में से एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब फॉर्म 7 से क्या किया, ये सेटिस्फाई कराओ। देखो ये तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तब 0 बनेगा। तो d को -1 कर लिया, f को 1 कर लिया, तो यहाँ पुट किया, ये आ गई। ऊपर ये वाली थी, दोनों को सोल्व करके i की वैल्यू -1 और g की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही अगर मैं इसको प्लस में उठाती हूँ, इसको माइनस में उठाती हूँ, तो 9 फिर मेरा यहाँ पुट गया और इसके साथ इक्वेट करा के उसको सोल्व किया तो g -1 आता है, i 1 आता है। मतलब मेरे पास सारे केसेस बन जाते हैं। a b c की वैल्यू आ गई थी,
ठीक है, एच की आ गई है, ई की आ गई है, ठीक है, आई जी आपके पास 2 केस आए हैं, मतलब 2 मैट्रिसेस बनेंगी फिर, ठीक है, आई जी आ गया और एफ की आपके पास यहाँ से आ गया, डी की यहाँ से आ गया, ठीक है। सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देना है, इसमें आपके पास एक मैट्रिक्स M1 ये आ जाएगी, ठीक है, एक M2 आई, क्योंकि वो G और H ये तो 2 टाइम्स हो गई है ना, G और I की वैल्यू, ठीक है। तो M1 आ गया, M2 आ गया, हैंस M2 कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम N1 बाय सिंपली इंटरचेंजिंग थर्ड एंड फोर्थ रो। देखो इसकी थर्ड और फोर्थ रो को इंटरचेंज करके तो मेरा ये बना है, ठीक है, सो M1 M2 इक्विवेलेंट हो गए, मतलब ये जो बनी है ना इसी से बनी है। अब देखो अगर मैंने पिछले केस में क्या उठाया था, A को -1, B को 1 और C को -1। अब मैं क्या करती हूँ, अगर A को -1, B को -1 उठा लेती हूँ, C को 1 उठा लेती हूँ, तो उसके कोरस्पोंडिंग सेम दोबारा सोल्व करोगे, सेम सोल्व करके M3 और M4 आ जाएंगी। वो भी क्या है, इसी से इंटरचेंज करके बनी हुई है, ठीक है, M1 बाय इंटरचेंजिंग सेकेंड एंड थर्ड रो, M3 जो बनी हुई है, ऐसी M4। फिर ऐसे आप क्या करोगे कि A1 उठा लिया, B1 उठा लिया, C-, जितनी भी चॉइसेस बन सकती हैं, फिर दोबारा बनाएंगे तो ये ऐसे बनेंगे, और M6 एंड M5 इंटरचेंजिंग थर्ड एंड फोर्थ रो से बन जाती है। मतलब वो सारी इक्विवेलेंट हो गए, मीन्स क्या हुआ कि देयर आर नो अदर चॉइसेस, तो कोई चॉइसेस नहीं होती इसके लिए, तो वी सी दैट देयर इज ओनली वन नॉर्मलाइज्ड हेडामार मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, क्योंकि बाकी सब तो उसी को इंटरचेंज करके या फिर उससे मल्टीप्लाई वगैरह करके ऑब्टेन हुई है। हैज देयर इज ओनली वन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ हेडामार मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, मतलब मैंने ऑब्टेन कर ली है हेडामार मैट्रिक्स जो ऑर्डर 4 की आई है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा इक्विवेलेंट हेडामार मैट्रिसेस, ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।